वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन पर। तो आप सभी बोल रहे थे कि सर इनइक्वालिटी पे वीडियो बना दो, तो वही मैं इस पे बनाने वाला हूँ। तो अपन आज इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, तो बस थोड़ी देर तक साथ बने रहिए। सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, लास्ट तक पूरा सीख जाएंगे आप। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ट्रिक भी बताऊँगा कैसे इसको जल्दी से करेंगे। तो सबसे पहले इन सिम्बल्स का मीनिंग समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी के सिम्बल क्या होते हैं? एक तो ये होता है, एक ये होता है, ये दो ही सिंबल होते हैं, ठीक है ना। यही इनइक्वालिटी बताते हैं। तो अभी हम इनको देखते हैं, इन्हें पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। इंग्लिश में बोलेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, या हिंदी में बोलेंगे ए बी से बड़ा है। ए क्या है? बी से बड़ा है। यानी कि ये जो जो सिंबल है ना, ये इसकी जो चोंच है ना, ये चोंच इस तरफ है, इस तरफ चोंच बंद है, इस तरफ चोंच खुली हुई है। तो जिस तरफ इसे चोंच खुली हुई होती है ना, वो साइड बड़ी होती है। जिस तरफ ये चोंच बंद होती है, वो साइड क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, है ना। अब ये तो आप लोगों को पता होगा, इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि दो सिंबल हैं यहाँ पे, दो निशान है। एक तो ए बड़ा है बी से, क्योंकि देखो ए के साइड खुल रहा है ना ये मुंह, तो ए बड़ा है बी से, या फिर ए बराबर है बी के। तो इसके दो मतलब हैं। ए इज़ या तो ग्रेटर देन है बी से, या फिर बराबर है बी के। ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो ये अपना चौथा सिंबल हो गया। पांचवा सिंबल है अपना ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब ए या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है। और एक और लास्ट सिंबल जो हमारा है, वो है हमारा ए जो नाइदर इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, ए या तो बी से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा। तो ये सिंपल सा ये सिंबल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब अपन फैमिली समझते हैं। बस सिंबल और ये फैमिली दो ही चीज़ें इसमें समझने की, बाकी कुछ भी नहीं है। फैमिली, इसमें दो फैमिली होती हैं। एक फैमिली होती है ए की, एक होती है बी की, ठीक है। तो ए की फैमिली मैंने आपको बताई, अभी मैंने बताई हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। ये इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर। ये आपका बराबर, इसका मतलब होता है छोटा, छोटा या बराबर, और ये बराबर, ठीक है। ये अपनी दो फैमिली हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इनमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है प्रायोरिटी किसे देंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा ताकत किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, किसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो, इसको अपन एक तरीके से या ट्रिक कह लो या जो भी कह लो, दादा, पिता और बच्चे के रोल से अपन समझते हैं। जब भी ये तीन निशान एक साथ आएंगे, तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? भाई सीधी सी बात है, दादा को देंगे, उसके बाद पिता को देंगे, उसके बाद बच्चे को देंगे। ऐसे अपन महत्व इनको देंगे। तो जैसे कि मेरे पास, मुझे बी से सी तक जाना है, और मेरे पास एक निशान ये है और एक निशान ये है, तो मैं महत्व किसको दूंगा? ये दादा का निशान है, ये पापा का निशान है, तो महत्व दूंगा दादा को। यानी कि बी जो होगा मेरा लेस देन सी होगा, ना कि बी ये, है ना। ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये महत्व किसको देना है, तो आप लोग एक बार इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको समझेंगे कि ये जो निशान होते हैं, ये है ना लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, ये होते हैं दादा के निशान। और ये इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू ये पिता के होते हैं। और ये बराबर बच्चे, ये देखो ये दोनों में एक बराबर होते हैं। चलो अब इनका अपन यूज़ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं भी क्वेश्चन में दो फैमिली एक साथ आए, यानी कि एक ये सिंबल, एक ये सिंबल, या फिर एक ये वाला सिंबल, है ना, मतलब इन सिंबलों के साथ कभी भी इधर वाले सिंबल आ जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा सीधा सीधा स्टेटमेंट गलत होगा। ये अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो अभी आपको दो चीज़ समझ में आ गई होंगी, एक तो ये इनको पढ़ना, है ना, और एक ये फैमिली, ठीक है। चलो फैमिली में आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई होंगी, दादा की प्रायोरिटी, पिता की प्रायोरिटी और बच्चे की प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब कि प्राथमिकता, महत्व। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? इस वाले का, उससे कम इसका, फिर इसका। तो ये स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कैसे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, ये है ना। इसको अपन कैसे करेंगे,
ये अपना कथन दे के रखा है यहाँ पे और 4 निष्कर्ष दे के रखे हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर ऑप्शन भी बताऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 4 की जगह दो ऑप्शन वो आपको देगा, पूछेगा एक सही है या 2 सही है ना, दोनों सही हैं कि ओनली 1 या ओनली 2, कौन सा सही है। तो ऐसे वो ऑप्शन होंगे, उस हिसाब से अपन को टिक करना रहेगा। अभी अपन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये अपन से बोल रहा है कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये अपने 4 निष्कर्ष दे के रखे हैं इसने, ठीक है ना। ये 4 निष्कर्ष दे के रखे हैं। तो सबसे पहले अपन निष्कर्ष ही पकड़ेंगे। निष्कर्ष में अपन देखेंगे बी से ई तक जाना है ना। सबसे पहले रास्ता देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है अपन को। बी से जाना है ई तक, ये बी है, बी से जाना है मुझे ई तक। अब जब भी मैं बी से ई तक जाऊंगा तो मुझे केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख एक ब्रैकेट लगाना है और जितने भी निशान जो भी सिंबल बीच में आएंगे वो लिखते जाना है। तो कितने सिंबल आ रहा है बीच में, एक तो ये वाला सिंबल बीच में आ रहा है, एक ये वाला बीच में आ रहा है और एक इक्वल टू का बीच में आ रहा है। ये 3 सिंबल बीच में आ रहे हैं। देखो एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों आ रहे हैं ना, बताओ तीनों बीच में आ रहे हैं। अब ये तीनों सिंबल जब हमारे बीच में आ रहे हैं तो किसको प्राथमिकता देंगे, सीधी सी बात है दादाजी को प्राथमिकता देंगे। पर यहाँ पे दादाजी की जगह पिताजी को बिठा के रखा है, तो सीधी सी बात है दादाजी का महत्व होना चाहिए था, पिताजी को दे दिए, तो ये गलत हो गया। सीधी सी बात यहाँ पे देखो फोर्थ स्टेटमेंट देखो, बी से ई तक जाना है और इन्होंने इक्वल टू बिठा के रखा है, इक्वल टू बिठा के रखा है। अब इसको तो महत्व देंगे नहीं, महत्व देना है अपन को दादाजी को महत्व देना है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और चौथा गलत हो गया, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरे और तीसरे पे। तो दूसरा क्या है, ई से एच तक जाना है, ये अपना है ई है ना, और ये अपना है एच, ठीक है ना। ये अपना है ई और ये अपना है एच। चलो मैं कलर चेंज करके अब आगे बढ़ाता हूँ आपको। ये ई से मुझे एच तक जाना है, तो बीच बीच में मेरे पास कितने सिंबल आ रहे हैं मेरे पास, देखो एक तो ये आ रहा है ना, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक ग्रेटर देन आ रहा है, फिर एक ग्रेटर देन आ रहा है, यानी कि ये 3 मेरे पास सिंबल आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बिठा के रखा है इन्होंने, पापा जी का सिंबल है, जबकि यहाँ पे 2 दादाजी बैठे हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो तीसरे वाले में बैठे हैं ना दादाजी, दिख रहा है ना दादाजी का सिंबल है, तो बिल्कुल ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप लोग PDF टेलीग्राम में लेके वहाँ पे देख लेंगे, है ना। वही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दे दिया है। तो केवल ये वाला सही बनेगा अपना, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी मैंने आपको बताई थी अभी कि कहाँ पे किसको प्रायोरिटी अपन को देनी है, उस हिसाब से अपना कौन सा सही होगा। केवल इसमें देखो, इसमें अपन को दादाजी को प्रायोरिटी देनी थी, पर दादाजी तो है ही नहीं, पापा जी बैठे हैं, तो ये गलत हुआ था पहला। दूसरे में देखो, दूसरे में भी अपन को दादाजी हैं अपने पास, तो दादाजी को प्रायोरिटी देनी थी, पापा जी हैं, ये भी गलत। तीसरे में देखो दादाजी हैं और बिल्कुल इस पूरे में दादाजी ही बड़े हैं, तो दादाजी सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखो इसमें बच्चे को प्रायोरिटी कैसे देंगे, जब इससे 2 बड़े बड़े दादा और पापा बैठे हैं, तो ये गलत। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज़ दी करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको करके बताइए ज़रा, ठीक है। तो देखो ये भी सिंपल सा है, आसान है, वही अभी जैसे किया था वैसे ही जाना है। P से S तक जाना है, कहाँ जाना है, P से S तक। तो ये अपना P है, ये अपना S है, तो P से S तक मुझे जाना है। कितने सिंबल बीच में पड़ेंगे, एक तो ये पड़ गया, दूसरा ये पड़ गया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये इक्वल टू वाला, ये 3 सिंबल पड़े बीच में। तो देखो ये बच्चे का सिंबल है और ये दोनों पापा जी के सिंबल है ना, पापा जी के सिंबल। तो इसमें भी पापा जी का सिंबल है ना, ये वाला पापा जी का सिंबल होता है, मैंने आपको शुरू में बताया है, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो ये पापा जी का सिंबल है, तो बिल्कुल पापा जी सही होंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे से बड़ा है, ठीक है ना। अगला Q से T की तरफ अपन को जाना है, Q से T जाना है अपन को, कहाँ जाना है, Q से T जाना है। तो Q से T जाएंगे अपन, तो Q कहाँ है मेरा, Q मेरा यहाँ है, T मेरा कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो देखो कितने सिंबल मेरे बीच में आ रहे हैं Q से T तक जाने के लिए, एक तो ये वाला आ रहा है, दूसरा मेरा इक्वल टू आ रहा है, तीसरा मेरा ये ग्रेटर देन आ रहा है। तो देखो इसमें अब ये बच्चा है, ये पापा है, ये दादा है, तो यहाँ पे पापा जी बैठे हुए हैं और जबकि यहाँ पे दादाजी हैं, तो दादाजी बुरा मान जाएंगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। अब R से U जाना है, चलो मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब R से U जाना है अपन को, तो R से U, R कहाँ है अपना, ये अपना R है, ये अपना U है। तो यहाँ से यहाँ जाओगे आप,
तो देखो कितने सिंबल मिलेंगे, एक इक्वल टू का मिलेगा, फिर ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। दादाजी को महत्व देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पूरा परिवार बैठा हुआ है और इस परिवार में सबसे बड़े हैं दादाजी, तो बिल्कुल इन्होंने दादाजी को महत्व दिया है, तो ओनली थर्ड इज दी करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका, और ये इसका रहा सॉल्यूशन। ठीक है ना। ठीक है, इन तीनों जोड़ों में कौन सा बड़ा है, ये वाले बड़े हैं, तो बिल्कुल ये वाला सही था, तो ये वाला सही है, मतलब सॉरी थर्ड नहीं, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे वाले में दादाजी थे तो ये बुरा मान गए थे, तो ये वाला अपना कट गया, और इसमें दादाजी हैं तो यहाँ भी दादाजी, यानी कि 1 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अब क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसा, देखो सारे टाइप मैं आपको क्लियर कराऊंगा बिल्कुल अभी ट्रिक के साथ। अभी मैंने केवल आपको फैमिली क्लियर कराई है, फैमिली मतलब दादाजी पापा जी समझा रहा था मैं आपको कि किसको महत्व देना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। वैसे ये पूरा ही इनइक्वालिटी आसान है, पता नहीं हुआ बना के रखा था कि अरे 4 4 5 5 बैंकिंग के क्वेश्चन आ गए, ये आ गए, वो आ गए। चलो अभी अपन इसको देखेंगे। ये स्टेटमेंट दे के रखा है अपने पास, और ये अपन को दे के रखे हैं निष्कर्ष। ठीक है ना। तो एस इज़ लेस देन ओ दे के रखा है, यानी कि एस से ओ तक जाना है, तो एस है यहाँ पे, एस कहाँ है, यहाँ है, ओ कहाँ है, यहाँ है, यानी कि या तो ओ से एस तक जाओ या एस से ओ तक आओ, तो इन्होंने बोला है एस से ओ तक आपको आना है। तो अपन दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इधर से उल्टा चल लो, एस से ओ तक चल लो, तो जब भी अपन इधर से इधर चलेंगे उल्टा चलेंगे, है ना, ये दिशा होती है उल्टी, ये दिशा होती है सीधी, तो जब भी उल्टी दिशा में अपन जाएंगे तो ये वाला सिंबल ऐसा हो जाएगा, है ना, और अगर ऐसा सिंबल है वो ऐसा हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। समझ गए हो, तो बस वही कर लो। एस से ओ तक जाना है अपन को, तो एस से ओ तक जाएंगे तो ये सिंबल कैसा था, इधर मुंह खुला हुआ था, तो ये अपना ऐसा हो गया, ये बराबर तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला अपना ये जो सिंबल है वो ऐसा हो जाएगा, फिर ये वाला जो सिंबल है वो अपना कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा पलट के, तो ये अपने ऐसे सिंबल हो जाएंगे। तो ये पापा जी, दादाजी, बच्चा, दादाजी, तो दादाजी हैं अपने पास, ये अपन एस से ओ तक जा रहे थे और बिल्कुल ये सही बिठा के रखे हैं दादाजी को इसमें, तो ये अपना सही आंसर हो गया, तो एक अपना सही निकल के आ गया। दूसरा निकालेंगे अपन इसी तरीके से, टी से सी तक जाना है, ये टी है ये सी है, टी से सी तक जाने के लिए अपन को फिर वही रूल, ये इक्वल टू वाला, ये वाला इक्वल टू, ये देखो ये इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर करना पड़ेगा, क्योंकि अपन उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं तो मुंह चेंज करने पड़ेंगे अपन को, है ना। ये इसका मुंह इधर था तो इसका भी अपन इधर कर लो, और ये इसका मुंह कैसा था, ऐसा था, तो इसका कर लो ऐसा। अब यहाँ से अपन को एक नया रूल समझ में आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी कभी दो फैमिली उपस्थित हों तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो फैमिली उपस्थित हों कैसे, देखो ये तीनों एक फैमिली के हैं, दिख रहे हैं, ये दादा, ये पापा, ये बच्चा, लेकिन ये दूसरी फैमिली का दादा भी इनके साथ बैठा हुआ है। तो दो फैमिली जब भी एक साथ हों, दो फैमिली जब भी एक साथ होंगे तो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें केवल आपका स्टेटमेंट 1 सही होगा, और जो कि आपके ऑप्शन डी में दे के रखा है ना। चलो समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे इसको सॉल्यूशन आपको दे के रखा है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एस से ओ तक अगर आप चलेंगे तो वो जो अभी मैंने बताया वैसे फॉलो करेंगे, इनको उल्टा कर देंगे स्टेट में, ये जो सिंबल है उनको, है ना, ऐसे ही टी वाले के लिए उल्टा कर देंगे, और जो भी प्रायोरिटी दे देंगे दादा पापा के हिसाब से, और वो अपना सही हो जाएगा। देखो इसमें तो ये दो दो उल्टे सीधे हैं, तो ये तो गलत हो गया दूसरा, है ना। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये या करके क्यों लिखा है, या करके मैंने इसलिए लिखा है कि अगर भाई आपको कन्फ्यूजन हो, है ना, आपको ऐसा ही चलना है, ऐसा नहीं चलना है ना। अगर आपको सीधा ही सीधा चलना है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, तो फिर आप एक काम ये लगा सकते हैं भाई, बता रहा हूँ मैं, तो फिर आप कर सकते हैं एस इज़ लेस देन ओ लिखा हुआ है तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ओ इज़ ग्रेटर देन एस। देखो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो अगर आप जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करना है आपको, तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा तो आपको निशान चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप स्टेटमेंट को ही चेंज कर लो, है ना, स्टेटमेंट को भाई एस इज़ लेस देन ओ लिखा हुआ है तो अपन ऐसा कर दो, देखो एस छोटा है ओ से,
तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं ओ बड़ा है एस से। ओ बड़ा है एस से जैसे ही अपन ने इसको चेंज किया तो अपन फिर अब कैसा चलेंगे, देखो जैसे ही अपन ने इसको ये मान लिया कि ओ बड़ा है एस से, तो अब अपन ओ से एस तक चल दो ऐसे। तो ये वाला निशान मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये सारे लिख दिए। बड़ा कौन है, दादाजी। तो दादाजी दे के रखा है क्या अपन को, बिल्कुल दादाजी दे के रखा है ना इन दोनों के बीच में। अब अपन यहाँ नहीं देखेंगे, फिर जब आपने चेंज कर लिया तो फिर यहीं देखेंगे। दादाजी दे के रखा है तो बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरे में अपन ने देखा सी से टी तक चलो, सी से टी तक चलो तो एक ये उल्टा मिला, फिर ये देखो ये दो फैमिली हो गई यहाँ पे, एक ये इधर का, एक इसका मुँह इधर है। तो दो फैमिली कभी भी प्रेजेंट एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें अपना ओनली निष्कर्ष 1 यानी कि ऑप्शन डी अपना सही हो गया। अब देखो, अब अपन आते हैं जब मल्टीपल स्टेटमेंट हो, तो इसमें देखो कितने स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट और दो फिर निष्कर्ष हैं, है ना। अब ये आपको लगता होगा कठिन, पर ये कठिन नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा सरल है। जितनी ज़्यादा कथन उतना ही आसान करना। देखो कैसे करेंगे इसको, बड़ा आसान है। चलो इससे पहले अपन दूसरा करेंगे इसके बाद, क्योंकि मैं आपको समझाना है मुझे, ठीक है ना। तो पहले ये वाला समझते हैं फिर वो वाला समझेंगे। चलो इसमें 4 स्टेटमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट हैं। तो देखो स्टेटमेंट से अपन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपन को बस देखना है कि अपन को कहाँ से कहाँ जाना है। तो F से K तक जाना है। अब F से K तक जाना है तो F यहाँ है, एक F यहाँ है और ये K है। तो देखो अब F से K तक जाना है तो अपन को किस रास्ते के थ्रू जाना पड़ेगा, L के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो क्या है, L है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला F नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला F लेंगे। ये वाला F लिया जो कि ग्रेटर देन है L से, ठीक है। अब L तक आ गए अपन और L बराबर है K के। तो ये कुछ ऐसा अपना स्टेटमेंट बन गया। तो इस स्टेटमेंट में आपको अभी बताना है कि क्या ये पहला वाला सही है। तो देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक दादाजी है एक बच्चा है, पर निष्कर्ष में अपन को बच्चे की प्राथमिकता दे के रखी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है क्या, नहीं बैठेगा ना, क्योंकि भाई वो तो दादाजी बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, तो अपने ये दादाजी हैं, है ना। तो दादाजी को प्राथमिकता देंगे। अब ये बच्चे को प्राथमिकता कैसे दे दोगे आप, तो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने दादाजी को प्राथमिकता दे के रखी है, तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ओनली 2 इज़ दी करेक्ट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी हो तो फिर से एक बार वीडियो को आप लोग देखेंगे। अब अपन आते हैं इस वाले पे। इसको करने के लिए आप ट्राई करो, इसको सेम है। देखो F से C तक पहुंचना है, तो एक F ये है और C यहाँ है और यहाँ है। अब कॉमन देखो इस पूरे स्टेटमेंट में यहाँ पे D और एक यहाँ पे D, ये 2 D कॉमन है। तो अपन को F से C तक जाने के लिए रास्ता लेना पड़ेगा D का। तो देखो ये मेरा F है, ये मेरा E है और ये मेरा D है, ठीक है। ये तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट हो गया। अब डी का इन्होंने क्या बोला है कि डी बड़ा है सी से, है ना, यही लिखा है ना, ये डी बड़ा है सी से, यानी कि यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सी छोटा है डी से। यहाँ पे मैं लिख दूँ एक सी छोटा है डी से, समझ रहे बात को। मतलब भाई डी के पहले अपन को सी लिखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना, स्टेटमेंट को कनेक्ट तो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डी इज़ ग्रेटर देन ई इज़ ग्रेटर देन एफ़। अब हमें एफ़ से सी तक जाना है, सी तक जाने के लिए डी का रास्ता मिलेगा अपन को। अब डी यहाँ बड़ा है किससे, सी से बड़ा है डी, समझ गए आप लोग, भावनाएं समझो, सी से बड़ा है डी। तो मैंने इसको ना पलट के लिख दिया, इसको जस्ट कुछ नहीं किया है। यहाँ डी बड़ा है सी से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी छोटा है डी से, जो कि अपन ने पहले किया था। तो ये अपना कोई स्टेटमेंट बन गया। अब इसमें बताओ ये चीज़ सही आ रही है नहीं आ रही है, तो आप ही बताओ। ये सी है और ये मेरा एफ़ है। अब सी से एफ़ तक जाने के लिए आपके पास 2 फैमिलियाँ मिल रही रास्ते में, एक का मुँह इधर है एक का मुँह इधर है। अब जब भी 2 फैमिलियाँ एक साथ मिल जाएंगी तो वो हो जाएगा गलत। तो ये तो खेल ख़त्म हो गया इसका। अब अपन आते हैं दूसरे पे आओ। ये अपना F है और ये अपना B है, तो F से B तक जाना है, F से B तक जाना है, रास्ता लेना है अपन को C का ही। तो देखो यहाँ तक तो अपन आ चुके हैं, है ना, C तक आ चुके हैं ये, ठीक है। तो अपन ऐसा कर लो, C से पहले एक और लगा लो, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ये C है, ये लेस देन D ग्रेटर देन E और ये E ग्रेटर देन F, ये अपन ने इतना कर लिया था। अब यहाँ पे ये इतना और लिख लो, यानी कि C के आगे क्या है, ये
इस तरीके से बी लगा हुआ है। तो यहाँ भी देखो इन दोनों के रास्ते में, किस किस के रास्ते में, अपने इसके एफ के और बी के बीच में दो फैमिली उपस्थित हैं, एक और ये दो, है ना। तो ये दो फैमिली उपस्थित हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों ही अपने इसमें गलत हो जाएंगे, और जो कि अपन ने यहाँ पे इसको करके रखा हुआ है। तो आप इसको एक बार देख लेना आंसर में। चलो ठीक है, ये अपन ने कर ही लिया है। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपके पास, तो उसमें आपको कुछ निर्देश दे के रखा रहता है, इंस्ट्रक्शन। उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपन को उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो ये भी कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा अपना टाइम खप जाता है। टाइम ये खप जाता है कि अपन को स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट करना पड़ता है। तो इन चारों को नहीं दे पढ़ेंगे पहले, अपन इन चारों को नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इसको। जैसे लिखा हुआ है एस, ये कॉपीराइट पी @Q #R, मतलब ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, पहले अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, करते हैं चलो। तो देखो एस कॉपीराइट पी, तो देखो कि कॉपीराइट जहाँ भी होगा उसका मतलब होता है ए बी के बराबर या छोटा है, ए बी के बराबर या छोटा, यानी कि ए बी के बराबर या छोटा है, ये वाला निशान अपन को लगाना है। तो यहाँ पे अपन एक रीस्टेटमेंट करके अपन इसको लिख सकते हैं कि जो एस है वो छोटा है या बराबर है पी के, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है @P तो ये वाला रूल लगेगा, यानी कि ए बी के बराबर या बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। अब सॉरी क्यू है ये, है ना, क्यू और आर हैशटैग है, तो ये वाला रूल लगेगा, यानी कि ये ए बी से बड़ा है, यानी कि क्यू बड़ा है आर से। तो ये अपन ने इसको रीस्टेटमेंट कर लिया है समझ के। अब इन्होंने बोला है कि S @ R का मतलब क्या हुआ है, S @ R का मतलब है ए बी के बराबर या बड़ा है, यानी कि एस जो है, जो स्टेटमेंट अपना 1 बोला है कि एस जो है वो बड़ा है या बराबर है किसके, आर के, ठीक है। और दूसरा अपन से इसने बोल दिया है क्या कि एस * बी, यानी कि ए बी से छोटा है, यानी कि एस जो है वो छोटा है किससे, अपना पी से। तो इन दोनों में से अपन को अब बताना है कि सही है या नहीं है। तो ये अपना हो गया स्टेटमेंट, ये हो गए अपने निष्कर्ष। तो अपन को बताना ये सही है या नहीं है। तो देखो एस से आर तक जाना है, ये आर है ये एस है, तो देखो दो फैमिली प्रेजेंट है, एक ये फैमिली एक ये फैमिली, तो ये तो हो गया गलत। ये एस से पी तक जाना है, तो एस से पी तक जाना है, तो ये दोनों यहीं पे हैं एस और पी, तो एस और पी के बीच में क्या रिलेशन है, एस और पी के बीच में ये रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे लिखा है एस पी से छोटा है या बराबर है, तो यहाँ पे एस पी से छोटा है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, बराबर है वो बात भी सही होगी, यानी कि ऑप्शन 2 ओनली अपना करेक्ट इसमें बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ये अपना है, इनके सॉल्यूशन में आगे ये यहाँ पे इस स्लाइड में है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे दे के रखे हैं, ठीक है ना। क्या है ना, कल मेरा पेपर है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्लास लेने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो और पेपर आपके हैं तो क्लास लेना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से क्लास ली, लाइव नहीं ली, ठीक है ना। इसी तरीके से ये दूसरा ये जो स्टेटमेंट है इसका सॉल्यूशन मैंने पीछे दे के रखा है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। सेम टू सेम है, इसी के जैसे करना है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और ध्यान से देखना है थोड़े से, और इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे के ही रखा है ना। और सॉल्यूशन आप लोग इसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे कि क्या कंक्लूज़न है। जो भी दिक्कत आएगी आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना। एग्जामिन सुरेश मालविया सर नाम से है, ठीक है ना। और एक तो वो आपका होमवर्क है और एक ये वाला आपका होमवर्क है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नहीं बनेंगे तो मुझसे टेलीग्राम में पूछेंगे, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ। बाकी आपको मैं एक बार और इसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज़ करा देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये सिंबल का पता करना है। सिंबल जैसे ही आपको पता चल जाएंगे, फिर आपको फैमिलीज़ पता करनी है। तो फैमिलीज़ में आपको बस फैमिलीज़ इसलिए पता करते हैं कि जब भी दो फैमिली प्रेजेंट होंगी तो उसको गलत कर देंगे, और इन तीनों में से मतलब कि किसी भी फैमिली के तीनों आदमी हैं तो उनमें प्रायोरिटी किसको देंगे, तो दादाजी को देंगे। दादा पिता बच्चे का सिंबल याद कर लेंगे, और फिर ये अपन को सिंपल से इनको करते जाना है, ठीक है ना। तो आपके दो क्वेश्चन हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और भी मैं टॉपिक आप लोगों के लिए कवर कराऊँगा। कल मेरा लास्ट पेपर है, वो हो जाएगा, तो इसके बाद हम आगे का पूरा अच्छे से और कवर करेंगे और टॉपिक्स, ठीक है ना।
तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, वंदे मातरम।